ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के रिटर्न को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। रेने यंग छोड़ने जा रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई को डोमिनिक कर सकते हैं मास्क के साथ डेब्यू और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की वीडियो काफी धांसू रहने वाली है क्योंकि ये रहने वाली है एक मैश अप वीडियो जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे एनएक्सटी की और उसके बाद जाएंगे दिन की 3 से 4 बड़ी खबरों के ऊपर, जिसमें दोस्तों रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की खबर है मेन। सबसे पहले बात करते हैं एनएक्सटी की। तो गाइस आज की एनएक्सटी हो चुकी है खत्म। मेरे हिसाब से दोस्तों आज की एनएक्सटी काफी बढ़िया कर गई, लेकिन उसका अंत कंट्रोवर्शियल तरीके से हुआ। शुरुआत की बात की जाए तो हमने फाइट देखी थी रिच बनाम जॉनी गारगानो के मध्य, और यहाँ दोस्तों बात करूं इस मैच की तो मैच काफी बढ़िया था, लेकिन इसके अंदर जॉनी गारगानो की जो पत्नी यानी कि कैंडिस लेरे उन्होंने गंद डाला, जिसका फायदा मिला है जॉनी को और जॉनी इस मैच में विजय रहे। इसके बाद जो दूसरा मैच था वो था जेसी बनाम डकोटा काई के मध्य। डकोटा काई आसानी से इस मैच में विजय रहती है, लेकिन मैच के बाद वो इयो शिराई को कॉल आउट करती है। इयो शिराई वहां उन्हें मारने आती है, लेकिन पीछे से उनके ऊपर हो जाता है हमला। तब जब दोनों लड़ते लड़ते पहुंच चुकी थी रैंप के ऊपर, ये हमला दोस्तों डकोटा की मित्र ने किया यानी कि गोंजालेस ने। गोंजालेस के हमले से चूर दोस्तों इयो शिराई वहां गंदे तरीके से पिट गई। बात की जाए इसके बाद तीसरी थिंग कौन सी हुई, तो गाइस इसके बाद जो अगला मैच था वो था 6 मैन टैग टीम मैच, जहां एक तरफ टीम थी दोस्तों एस्कोबार की, वहीं उनके खिलाफ थे दोस्तों फैशन पुलिस और आपके स्कॉट। मैच की बात करूं मैच काफी सही रहा और इसके अंदर दोस्तों एस्कोबार ने फैंटम ड्राइवर लगाकर मैच अपने नाम कर दिया। तो एस्कोबार की गैंग यहां विजय रही। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो काफी ह्यूज थी, वो था दोस्तों एडम कोल का पैट मैकेफी को कॉल्ड आउट करना। तो पैट को दोस्तों कॉल्ड आउट किए एडम कोल रिंग में आकर, जहां दोस्तों अनडिस्प्यूटेड एरा के लौंडे उनके साथ थे। वहां पैट आते हैं लेकिन वो अकेले नहीं आते, उनके साथ उनके फ्रेंड्स लोग भी थे और हमें एंगल देखने को मिलता है कि अनडिस्प्यूटेड एरा के जो रेसलर्स है वो बाहर खड़े होते हैं और पैट के रेसलर्स भी बाहर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पैट जो है वो मैन टू मैन उनसे फेस ऑफ करना चाहते थे। ऐसे में दोस्तों फेस ऑफ हुआ भी और ये एंगल देखने को मिला कि वहां जो पैट है वो काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं एडम कोल को, लेकिन गाइस एडम कोल वहां तबाही तो मचाते हैं, बस गार्ड्स को पीटते हैं जो कि वहां रोकने आ रखे थे। वो पैट को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते, ये चीज कहते हैं कि तुझसे तो मैं अगले पीपीवी में ही भिड़ूंगा और इस तरीके से वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों एडम कोल हल्के से हमें फेस लग रहे हैं और जो पैट है वो ही लग रहे हैं। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो गाइस इसके बाद हमने देखा है रिया रिप्ली एंड सोची ब्लैक हार्ट बनाम मर्सिडीज एंड आलिया के बीच में एक टैग टीम मैच। इस मैच की बात करूं मैच काफी सिंपल एंड सोबर था। इसका रिजल्ट दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि वहां शॉची ब्लैक हार्ट ने मैच को जितवा दिया, जहां रिया रिप्ली ने टेक आउट किया मर्सिडीज को, आउटसाइड पावर बम लगाया, वहीं दोस्तों फिनिशर लगाकर ब्लैक हार्ट ने मैच अपने नाम कर दिया। तो यहाँ दोस्तों जो फेस टीम है विजय रही। बात की जाए अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, जो कि कंट्रोवर्सीज में घिर चुका है। तो मेन इवेंट था दोस्तों वेल्वेटिन ड्रीम बनाम फिन बैलर के मध्य। अब गाइस इस मैच की बात करूं, यहाँ दोस्तों कंटेंडरशिप जो थी वो दाव के ऊपर थी। नॉर्थ अमेरिकन टाइटल का एक क्वालिफायर मैच था, बेसिकली आखिरी स्पॉट बचा हुआ था, तो मैच हो रहा था और मैच के अंदर दोस्तों हमें थिंक देखने को मिलती है कि दोनों सुपरस्टार काफी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन फिर वहां ग्राइम्स आ जाते हैं जो कि वहीं पड़ी एक लैडर के ऊपर चढ़ जाते हैं। एक तरीके की दोस्तों इंटरफेरेंस थी, लेकिन वो किसको नुकसान नहीं दे रहे थे, तो मैच कंटिन्यू रह रहा था। ग्राइम्स ने दोस्तों टाइटल होल्ड कर रखा था यानी कि नॉर्थ अमेरिकन टाइटल, और सिर्फ टॉन्ट किए जा रहे थे। फिन बैलर को दोस्तों इससे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि वो आप जानते हैं फेस है। बात की जाए दोस्तों गंद कब पड़ता है, गंद तब पड़ता है दोस्तों जब हमें वहां आते हुए नजर आते हैं बाकी के बहुत सारे सुपरस्टार, जैसे कि डेमिन प्रीस्ट आ जाते हैं जो कि गिरा देते हैं वहां ग्राइम्स को लैडर के ऊपर से। जैसे वो गिरते हैं रिंग के अंदर जहां रेफरी हो जाता है नॉकड आउट, और उसके बाद वहां तांता लग जाता है दोस्तों सुपरस्टार्स का, जो कि नॉर्थ अमेरिकन टाइटल के बहुत बड़े कंटेंडर है। यहाँ दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं डेमिन प्रीस्ट, ब्रॉन्सन रीड, टिमोथी टाजा भी देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जितने भी रेसलर्स इस फाइट में होने वाले हैं वो सारे के सारे वहां आ जाते हैं और एक तरीके का गंद आप कह लीजिए दोस्तों कियास देखने को मिल जाता है और फायदा पहुंचता है दोस्तों वेल्वेटिन ड्रीम को, जो कि वहां मैच को अपने नाम कर डालते हैं। फिन बैलर दोस्तों इस रेस से हो चुके हैं बाहर, इससे पता चलता है हमें, और अब नॉर्थ अमेरिकन टाइटल के लिए जाने वाले वेल्वेटिन ड्रीम, जहां एक लैडर मैच रखा गया है। एनएक्सटी का अंत दोस्तों इन सारे सुपरस्टार्स की ब्रॉल के जरिए हुआ, जहां एंड में दोस्तों ब्रॉन्सन रीड लास्ट मैन स्टैंडिंग थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक कंट्रोवर्सी में घिर चुका है। अब रीजन ये है दोस्तों कि वेल्वेटिन ड्रीम ने अपने इस एनएक्सटी रिटर्न से पहले, जो कि वो ठीक एक हफ्ता पहले किए हैं,
एक नाबालिग को नंगी तस्वीरें भेजी थी, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में थे और इस तरीके से उन्हें पुश मिल रहा है, तो फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर। वेल वो थिंग अलग। अब हम चलते हैं आज के अपने वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा जुड़ा खबरों से। तो गाइस सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों रेने यंग से। तो जॉन मॉक्सली की पत्नी यानी कि डीन एम्ब्रोस की पत्नी छोड़ने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यू को। तो आप जानते हैं रेने यंग जो है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर काफ़ी बढ़िया करी थी। इससे पहले उनका एक शो भी था जिसका नाम था डब्ल्यूडब्ल्यू बैकस्टेज, लेकिन वो शो बंद हो गया कोरोना के चलते। और उसके बाद रेने यंग का काफ़ी ऐसे ओकेजन्स पर यूज़ किया गया, जो कि हम देखें कि कभी स्मैकडाउन में इंटरव्यू ले रही है, तो कभी दो रेसलर्स के बीच में वो फेस ऑफ का हिस्सा हो रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों रेने यंग को बहुत गंदे तरीके से बुक किया जा रहा था, लेकिन रेने यंग जानती है दोस्तों कि उन्हें कहाँ जाना है और रेने यंग ने अब फैसला ले लिया कि डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ रही है। तो एक पुख्ता खबर है दोस्तों, और एक नहीं दो नहीं लगभग 5 से 6 सोर्सेज की तरफ से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि रेने यंग अब डब्ल्यूडब्ल्यू का पार्ट नहीं होने वाली है। रेने यंग ने मन बना लिया है। हालांकि दोस्तों कब डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ेगी इसकी डेट सामने नहीं आई है, लेकिन गाइस ये थिंग कंफर्म है कि रेने यंग अब डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ज़्यादा समय तक जुड़कर नहीं रहने वाली है। यहाँ दोस्तों जो स्पेकुलेशन लगा रहे हो ये चीज़ बता रहे हैं कि रेने यंग डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर जाकर एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने वाली है, क्योंकि वहीं उनके पति भी काम करते हैं। और बाकी की रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कि उनके पास बाकी की कंपनीज की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स है जो कि रेसलिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ दोस्तों स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में किसी पद पर वो निर्वासित हो सकती है, यानी कि उन्हें कहीं भी जॉब मिल सकती है। और अगर नहीं मिलती है तो एक और रेसलिंग कंपनी ऐसी है जो कि उन्हें जॉब देने के लिए काफ़ी ज़्यादा आतुर है, यानी कि उनके ही पति की कंपनी यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग। अब दोस्तों देखते हैं रेने यंग का फ्यूचर क्या रहता है। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर उन्होंने खूब नाम कमाया, हम उन्हें फ्यूचर के लिए देना चाहेंगे बधाई। और चलेंगे इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है शेन मैकमैन से, जिन्हें जल्द मिल सकती है दोस्तों मंडे नाइट रॉ की कमान। तो आप जानते हैं रॉ अंडरग्राउंड में शेन मैकमैन काफ़ी बेहतरीन कर रहे हैं और यही बेहतरीन काम दोस्तों उनके फायदे में आ रहा है। दरअसल विंस मैकमैन का दिल बन चुका है इस थिंग के ऊपर कि वो अपने बेटे को कमान दे दे रॉ की। तो आप जानते हैं दोस्तों जो रॉ का कार्यभार संभाल रहे हैं वो कोई और नहीं, वो ब्रूस प्रिचर्ड है। और ब्रूस प्रिचर्ड ही दोस्तों स्मैकडाउन को संभाल रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि दो शोज़ को उन्हें संभालना पड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों विंस मैकमैन अपने बेटे यानी कि शेन मैकमैन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना सकते हैं रॉ के। ये खबर अभी तक पुख्ता नहीं हुई है, लेकिन जल्द दोस्तों पुख्ता हो सकती है। और विंस मैकमैन के दिल में आए तो शेन मैकमैन को पूरी की पूरी रॉ भी सौंप सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी बड़ी खबर ब्रुक हुई है। हम चलते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ के ऊपर। तो गाइस सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है डोमिनिक मिस्टेरियो से, जिनका नाम हो सकता है चेंज और जो ला सकते हैं अब मास्क पहनकर। तो आप जानते हैं दोस्तों जो डोमिनिक को फेस करने वाला है सेथ रॉलिंस को अपने डेब्यू में, जो कि इस बार के समर स्लैम में होगा, यानी कि इन सोमवार को होगा। बात की जाए दोस्तों डोमिनिक की, डोमिनिक और रे मिस्टेरियो ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। दरअसल दोनों दिखाई दिए थे ESPN के साथ, और ESPN को दिए इंटरव्यू में दोस्तों रे मिस्टेरियो ने ये चीज़ कही कि हम सोच रहे हैं कि क्यों ना मेरे बेटे का नाम चेंज किया जाए। यहाँ दोस्तों रे क्या बोले, रे ये चीज़ बोले कि आप जानते होंगे मेरे नाम का मतलब क्या है। मेरे नाम का जो मतलब है वो है किंग मिस्टेरियो। रे का मतलब स्पेनिश में सब जानते हैं कि कहा जाता है किंग को, रे माना किंग, और मेरे बेटे का नाम होगा प्रिंस मिस्टेरियो, अगर थिंग्स सही रही तो। इसके बाद दोस्तों क्या चीज़ बोले हैं डोमिनिक ये चीज़ बोले कि पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं ये थिंक भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अभी मास्क पहन कर लाया करूँ। दरअसल जो मास्क है हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है, हमारा जो मेक्सिको का ट्रेडिशन है, जो लूचा लिब्रे का ट्रेडिशन है, उसे कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसे में मैं भी मास्क पहनना चाहता हूँ, मेरे भी दिल में ख्वाहिश है, लेकिन मैं ये थिंक हल्की सी डिफरेंट तरीके से करना चाहूँगा। तो यहाँ दोस्तों बातचीत चालू है दोनों की, दोनों बड़े चेंजेस ला सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि डोमिनिक के कपड़े भी तैयार हो चुके हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। आगे जाकर देखते हैं दोस्तों डोमिनिक किस किरदार में दिखते हैं। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस और द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। तो गाइस आज रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के ऊपर बड़ी बढ़िया अपडेट निकलकर सामने आई है। दरअसल एक्सपर्ट पॉल डेविस के माने तो अब कंपनी में दोस्तों बैकस्टेज बातचीत लगनी चालू हो चुकी है ब्रॉक और रोमन रेंस के रिटर्न के ऊपर, क्योंकि दोस्तों अब बाकी के सारे शोज एमवे सेंटर में होने जा रहे हैं और थंडर डोम कंसेप्ट आ चुका है, यानी कि आपको वहां रियल फैंस या फिर कह लीजिए रियल ऑडियंस जैसे कि NXT की देखने को मिलती थी वो अब देखने को नहीं मिलेगी। वहां सिर्फ और सिर्फ फैंस दिखाई देंगे स्क्रीन्स के ऊपर। और गाइस बात की जाए इस कंसेप्ट की तो इसे नाम दिया गया थंडर डोम का,
और यही दोस्तों एक ऐसा थॉट प्रोसेस चला रहा है जो कि मजबूर कर सकता है मैनेजमेंट को ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस को वापस लाने में। थॉट प्रोसेस क्या है कि अब कोविड-19 का खतरा उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों परफॉर्मेंस सेंटर जो था वो काफ़ी छोटी सी जगह थी और वहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा घुसे रहते थे, तो वहाँ चांसेस ज़्यादा थे कि ये जो कोरोना वायरस है तेज़ी से फैले। लेकिन अब जब दोस्तों ऑडियंस ही गायब हो जाएगी, जब दोस्तों जनता यानी कि जो लोग खड़े रहते थे वो ही गायब हो जाएंगे, तो गाइस बेहद कम चांसेस हो जाएंगे कि कोरोना फैले। और साथ ही साथ दोस्तों एमवे सेंटर बहुत बड़ा स्टेडियम है, तो गाइस आप समझ सकते हैं कोरोना के चांसेस बिल्कुल निम्न हो जाते हैं। और रोमन रेंस को इसी चीज़ का भय है कि कहीं उन्हें कोविड-19 ना हो जाए, इसलिए दोस्तों वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर भी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं WWE चाहे तो दोनों को बुला सकती है, और आप जानते हैं दोस्तों कि कोरोना वायरस जो सिचुएशन है कब तक रहेगी कोई नहीं जानता। ऐसे में दोस्तों दोनों को इस वक्त बुलाना बिल्कुल सही रहेगा। और अब दोस्तों रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो दोनों का जल्द होगा रिटर्न। आज की वीडियो इतनी थी, तो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ अब आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वीडियो को अंत करने से पहले दोस्तों थैंक्स टू आवर मेंबर्स रामी किंग। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।